जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर थर्ड लेक्चर ऑन फंक्शन, चैप्टर नंबर 1, सेकंड ईयर। तो जो फंक्शन है इसकी आपने इससे पहले डेफिनेशन, इसकी टाइप स्टडी की थी। आज एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कुछ फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनकी बेसिक टेक्निक्स होगी। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स जो कि गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1, एक्स क्यूब ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ फंक्शन h2 डिफाइन है 3 पे। इसी तरह नफी 1 नेगेटिव 1 पे डिवाइड है ये 0, नेगेटिव 1 उसकी x की वैल्यू है जो डिफाइन की गई है। और सिमिलरली आपने इसमें से फाइंड आउट करना है a एंड b। इक्वेशन ये दी हुई है। इस इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे कि क्यूबिक फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, प्लस 1 है। एक्स की वैल्यू एट 2 पे डिफाइन है जो कि इसका रिमाइंडर है, यानी कि इसका आंसर है वाई की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 3। सिमिलरली नेगेटिव 1 है तो ये डिफाइन है 0 पे, एक्स पे एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन है और जवाब इसका 0 है, यानी कि वाई की वैल्यू 0 है। तो आपने इसमें से ए और बी को फाइंड आउट करना है। देखिए जब आप ए बी इसमें फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ इसका देखेंगे सोल्यूशन। Your solution f of 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 2, 2 plus 1 and 8, 4a, 2b plus 1. Similarly 9, 4a, 2b, 8 plus 9. ये जो वैल्यू डिफाइन की गई है 2 पे वो कितनी है 3। अब यही वैल्यू आप देखेंगे 3 माइनस 9 माइनस 4a प्लस 2b, ये हो जाएगा -4a प्लस 2b एंड -6। f2 पे 3 है, इस तरह -1 पे 0 है। तो ये दो फॉर्म्स में ये फंक्शन अभी डिवाइड होगा और इसकी वैल्यू आपके पास आएगी स्क्वायर -1 प्लस 1। यहाँ वैल्यू लेंगे f ऑफ -1 0 जो कि डिफाइन है, दी गई है। इस तरह यहाँ -1 और a b प्लस 1 होगा, दोनों पॉजिटिव ऑपोजिट कैंसिल 0। अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें a प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन। और अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a नेगेटिव 2 कॉमन ले लेते हैं तो -b -6। और नेक्स्ट स्टेप में यही वैल्यू इस पे डिवाइड करें, -b 2a -b, ये हो जाएगा आपके पास 3 के बराबर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस होंगे। अब नाउ सॉल्व 1 and 2 implies a plus b equal to 0, 2a minus b is equal to 3। दोनों को ऐड करें, कैंसिल, 3a is equal to 3। तो a 3 से डिवाइड होके कितना आंसर आ जाएगा 1, a is equal to 1। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू होगी जो a पे डिफाइन की गई थी और a की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होगी। यही आपके पास जो टेक्निक है, इसको हल करने का जो वे है, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 2 वैल्यू पुट की, आपने इसको x को हल किया। हल करने के बाद जो वैल्यू डिफाइन की गई है फंक्शन की f ऑफ 2 की, वो 3 के बराबर है। देखें जो आपका मैथमेटिकली फॉर्म है, जो क्वेश्चंस है, वहाँ पर वैल्यू यहाँ चेंज हो सकती हैं। यहाँ 2 की वैल्यू भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -1, यहाँ 10 भी हो सकता है, वैल्यू डिफाइन हो सकती है। हम जो है क्वेश्चन का मेथड देखेंगे कि अगर इस तरह एनुअल में आपको मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर, ई कैट के अंदर कोई वैल्यूज चेंज होकर आती हैं तो आप उसको प्रॉपर किस वे से हल करते हैं, आपको उसको हल करने का जो तरीका है, मेथड है, वो क्या है, मैथडोलॉजी क्या है। आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई हैं दोनों, इसमें a की वैल्यू 1 आ गई है। आपने इसी तरह यहाँ पर इसी के साथ पुट a इज इक्वल टू 1 इन सेकंड, a प्लस b इज इक्वल टू 0, 1 प्लस b 0, देन b इज इक्वल टू -1। ये आपके दो आंसर हो गए, एक a का जवाब 1 होगा और एक आपके पास b का जवाब -1 होगा। ये वो टेक्निक है जिसके अंदर आप a और b को फाइंड कर सकते हैं सिंपल वैल्यूज पुट करके, सब्स्टिट्यूट करके। और वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इस पूरे मेथड में
ये चेक करना होगा, ये देखना होगा कि किस तरह आपने x और a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो x की वैल्यू है वो आपको फंक्शन की पहले डिफाइन वैल्यू होगी, वो उसकी डोमेन होगी, और जो रिजल्ट आपके पास है रेंज का वो भी आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा। जी, सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आ जाता है इसी में क्वेश्चन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। इसे आपने रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट पैराबोला। ये जो वैल्यू दी गई है ये कौन सी आनी चाहिए? पैराबोला की आनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे x 80 स्क्वायर एंड y 280, क्वेश्चन नंबर 7 ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, जबकि पैराबोला की वैल्यू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन है। जो पैराबोला आपके पास है ये फॉर्म में, कप फॉर्म में होगा, कर्व फॉर्म में होगा। एंटीनास, डिश एंटीनास इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आप कप देखते हैं, वो एग्जांपल्स हैं। तो ये कर्व फॉर्म में जो होगा ये पैराबोला रिप्रेजेंट कराएगा। चैप्टर नंबर 6 में इसकी कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, तो आप उसे वहां जाके स्टडी करेंगे। अभी आपने ये पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है, इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये पैराबोला है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। आप यहां वैल्यूज पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड। ठीक है जी, जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है इसमें से t की वैल्यू लेंगे, y बटा 2a होगा, इसको पुट करेंगे इन फर्स्ट। तो यहाँ x इज इक्वल टू a और t आपके पास y बटा 2a होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a y स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। x इज इक्वल टू y स्क्वायर, a इससे कैंसल, 4a और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x हो जाएगा। दिस रिप्रेजेंट ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। लिहाजा इस मेथड के अंदर आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी पैरामीट्रिक। आप एक में से t की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड से t की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ इसका सोल्यूशन लेंगे, a से कैंसिल हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। यही वे आपके पास रिप्रेजेंट करेगा कि x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ये रिप्रेजेंट करता है x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज कॉल्ड हाइपरबोला। ये इसी की फैमिली है, पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है। हाइपरबोला इज रिप्रेजेंट ए कॉनिक सेक्शन। इस कॉनिक सेक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। तो जितनी भी फॉर्म आपके पास x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्म में होगी, आपने सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन मेथड है उसमें हाइपरबोलिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ x ओवर a सेकंड थीटा, y ओवर b tan थीटा, सिमिलरली स्क्वेयरिंग बोथ साइड a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों के स्क्वायर ले लें। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस ये दोनों दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस की आप क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग। देन चूंकि फॉर्म आपको ये चाहिए, ये प्लस भी हो सकता है, इसको आप सब्स्टिट्यूट भी दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फॉर्म इस तरह दी गई है आपको कि जब आप इसे हल करते हैं तो इसके दरमियान नेगेटिव आना चाहिए, तो आप इसको नेगेटिव कर लेते हैं। सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखें जो सेकंड स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1 के। तो विच रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ये वाली जो वैल्यू है ये आपको हाइपरबोला की रिप्रेजेंटेशन है। यहां आप एक चीज क्लियर कर लें कि जो सेकंड स्क्वायर थीटा है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर आप उसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1। ये जो फॉर्म थी, इस फॉर्म को आप पैरामीट्रिक फॉर्म को एक्सप्लेन करवाते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म इज आल्सो टाइप ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन की एक टाइप है। आपने जितनी भी अब तक फॉर्म्स देखी हैं उसमें फंक्शन की टाइप्स में अलजेब्रिक, लॉगरिथम, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड सिमिलरली पैरामीट्रिक फंक्शन,
जो है इसकी बेसिक टाइप है। इसमें थीटा और टी इन्वॉल्व होता है, वहाँ टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। जैसे आपने यहाँ देखा है कि यहाँ टी और थीटा की दोनों वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट हो गई। इसको आपने इससे छोटी क्लासेस में एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ा था आपने, वेयर टी मेथड को जो है के मेथड से हम जो है वो एलिमिनेट भी कर देते थे। ये वाला जो मेथड आपके पास है ये थीटा और टी की एलिमिनेशन का मेथड है। इसी को हम पैरामीट्रिक फंक्शन की एक टाइप पढ़ते हैं। जब भी हमने इसको हल करना होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, सिंपल फार्मूलाज से हल करते हैं। तो इसमें दोनों फॉर्म स्क्वायर लेके क्या करेंगे, नेगेटिव, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये जब 1 आएगा, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, सिमिलरली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पैराबोला। ये पैराबोलिक फॉर्म रिप्रेजेंट करती है। तो ये इसकी बेसिक टाइप थी जिसको हम मुख्तलिफ फॉर्म में इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और मेथड इसका जो है वो अडॉप्ट। देखिए एक इसमें एक्सरसाइज में एक और फॉर्म है जिसको हम हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ते हैं। उस हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आइडेंटिटी होगी इसकी, प्रूव होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसमें सबसे पहले आप लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। जब भी हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें जो टेक्निक आप राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि लेफ्ट के बराबर आंसर आ जाए। उस टेक्निक के अंदर हम चेंज भी कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज को अब यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ आपके पास साइन और कॉस दोनों के फार्मूलाज आएंगे। इन दोनों फार्मूलाज को अगर आप चेक करें तो आपके पास इस फॉर्म में होंगे दोनों, और ये ई एक्स होल स्क्वायर ई माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगा आपके पास डिवाइडेड बाई 2, तो ये ई 2x ई माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 विच इज ऑल्सो कॉल्ड साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये जो आपके पास होगी ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। ये आपके पास फंक्शन की टाइप थी जिसे कहा जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन। उसी फंक्शन की टाइप को यहाँ पर वो एज ए क्वेश्चन तौर पे लेकर आता है और हम इसे एक्सरसाइज 1.1 और इसका ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है जो कि प्रूव है। तो अब ये हल करेंगे, हल करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर इसी का आपके ऊपर फंक्शन का जो है इसको डिफाइन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम इसको मुख्तलिफ फॉर्म में फिर चेक करेंगे कि फंक्शन की टाइप्स कैसे यूजेज है, किस तरह यूजेज है। तो आप ये लेक्चर्स अभी इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें अगर कोई फीडबैक, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।